श्लोक नंबर 52, 53, 54 और 55 इस पूरे अध्याय का इस पूरे चैप्टर विराट रूप का निष्कर्ष कहा जाता है। अब यदि हमें इस निष्कर्ष को समझना है तो हमें पुनः अपने गुरु परंपरा आचार्यों के पाद कमलों के शरण लेते हुए इस श्लोक को शुरू कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आइए श्लोक नंबर 55 पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ता हूं और मेरे पूछे आप एक एक लाइन दोहरा सकते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। कृपया दोहराएं, एक एक लाइन है ना। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। बोलिए। मत मत कर्म कर्म कृत मत परमा मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः मत कर्म कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः मत कर्म कर्म कृन् मत कृत मत परमो परमो मद्भक्तः संगवर्जितः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। निर्वैरः सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। अगर जो थोड़ा सा संधि विच्छेद को समझते हैं तो वह श्लोक में जैसा लिखा है उसको एज इट इज पढ़ सकते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। यदि किसी को पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो तो आप इसे तोड़ तोड़ कर विच्छेद करके जैसा कि शब्दार्थ में लिखा हुआ है आप वैसा भी पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ में लिखा हुआ शब्दार्थ में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मत कर्म कृत मत परमः। अब जो परमो था अह, जब आहा की मात्रा अ से मिलती है तो ओ हो जाता है ना। तो मत कर्मकृत मत परमः मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो आप जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। हैंड रेज करें और एक एक करके आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले अखिलात्मा प्रभु से। जी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। मत कर्म सॉरी मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वे भूतेषु यः स माम एति पांडव। यस, इस शादी का सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरे कृष्ण। यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मत धन्यवाद कर्म कृत मत परमः मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः सः माम एति पांडवः। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, राहुल मानिकपुरी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
मत्कर्मा कृप परम तु मद्भक्ता सन्वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवा। हरे कृष्ण। यस, पूनम माता जी। मत कर्मा कृन् मत परमो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवः। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस, स्वपन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मत प्रणाम स्वपन प्रभु। मत कर्म कृणत परम मत भक्त संवर्जित निर्वे सर्वभूतेषु यासा ममेति पांडवः। हरि हरि, सुंदर। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड मत प्रणाम। कर्म कृत मत परमो मत भक्त वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः समः एति पांडव। हरि बोल। यस, रोहित प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंड। मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव। हरि हरि, जय। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मत प्रणाम कर्म प्रभु। चित मत परमो मत भक्त संवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु च स मायेति पांडवः। हरे हरि कृष्ण। बोल। थैंक यू। सत्यम प्रभु। यस। हरे कृष्ण। मत कर्म कृन् परमो मत संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरि बोल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। बोलिए। हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जो जो व्यक्ति व्यक्ति जो व्यक्ति सकाम कर्मों सकाम काम कर्मों 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 तथा मनोधर्मों के कल्मश से तथा तथा मनोधर्मों मनोधर्मों के के मनोधर्मों कर्म के कलम से कल्मश से से मुक्त होकर मुक्त होकर मेरी होकर शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरी मेरी शुद्ध शुद्ध भक्ति भक्ति शुद्ध में भक्ति तत्पर में रहता तत्पर है, रहता तत्परता है, है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो जो मेरे मेरे लिए मेरे लिए ही लिए ही कर्म कर्म करता करता कर्म है, है, करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है जो वो मुझे 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 ही ही जीवन जीवन लक्ष्य लक्ष्य जीवन समझता लक्ष्य समझता है, है, समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, और जो जो प्रत्येक प्रत्येक जीव जो से जीव मैत्री से प्रत्येक भाव रखता मैत्री जीव है, भाव से रखता भेदभाव है, रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। वह वह निश्चय वह ही निश्चय मुझे ही निश्चय ही मुझे मुझे प्राप्त 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 करता 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 है। है। आइए इसके अनुवाद को समझने के लिए, इसके तात्पर्य को समझने के लिए हम गुरु परंपरा से प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रयास कीजिए कि सारे भक्त, जितने लोग, जितनी माताएं काम न कर रही हो घर पे, वो लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जियो यूज करने वाले लोगों के मोबाइल से बात कर रहा हूँ, है ना? नहीं तो सब तो मरे हुए हैं, है ना? जियो यूज करेंगे तो जी जाएंगे नहीं? ठीक है, आइए अब जीते हैं भगवान के गुण रूप कर्म और नाम लीला आदि को जानकर। जैसा मैंने कहा, यह जो अंतिम भाग है, श्लोक नंबर 52 से लेकर के 55 तक, 52, 53, 54, 55, यह निष्कर्ष है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत रूप और भक्ति की महिमा का बखान हुआ है। ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वे इस चैप्टर के सार के स्वरूप में इसे दिखाया गया है। तो 52 और 53 में भगवान श्री कृष्ण के मानवीय रूप के दर्शन की दुर्लभता को दिखाया गया था। श्लोक नंबर 54 में इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि भगवान केवल और केवल भक्ति के द्वारा देखे जा सकते हैं। वो भी भक्ति कौन सी? तो बोले अनन्य भक्ति। यदि किसी के पास अनन्य भक्ति है तब देखे जा सकते हैं। अब श्लोक नंबर जो 55 है, श्लोक नंबर 55 में 4 विशेष पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वह पहला है मत कर्म कृन मत परमो। दूसरा पार्ट मद भक्त संग वर्जित। तीसरा पार्ट निर्वैरः सर्वभूतेषु। और चौथा पार्ट यह सह मामेति पांडव। 4 हिस्सों में पहले तोड़ दीजिए श्लोक को। 4 हिस्सों की अलग अलग बात करते हैं। पहले हिस्से में कह रहे हैं मत कर्म कृन मत परमो, कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है, मत परमो जो मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य समझता है। यह पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मद भक्त संग वर्जित, और मद भक्त मेरी भक्ति में रत रहता है लेकिन संग वर्जित वह समस्त भौतिक आसक्तियों को छोड़ देता है। यह दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट कह रहे हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, जो किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं रखता। निर्वैर सर्वभूतेषु, जितने भी भूत हैं, भूत मतलब जीवात्माएं, जितने भी जीव हैं समस्त जिनके पास शरीर है उनको भूत कहा जाता है। आप भी भूत हैं, एक चींटी भी भूत है। भूत मतलब वह जीवात्माएं जिनके पास शरीर है उसको भूत कहते हैं, और जिनके पास शरीर नहीं है उनको प्रेत कहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को 2 लोगों से डरता है, भूत से और प्रेत से। तो लोग कहते हैं आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता? बोले प्रेत से तो नहीं लगता स्वामी, लेकिन भूत से लगता है, क्योंकि प्रेत के पास शरीर ही नहीं है, वो क्या करेगा?
भूत के पास 2 हाथ 2 पैर है, निपटा देगा, है ना। तो प्रेतों से डरने की आवश्यकता नहीं है, भूतों से डरने की आवश्यकता है। तो जितने भी जीवात्माएं जिनके पास शरीर है, कह रहे हैं निर्वैरः सर्वभूतेषु, तो किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं रखता, निर्वैरः, बैर नहीं है। और चौथा पार्ट है यह स मामेति पांडवः, ये अंतिम लाइन सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे चैप्टर, या यूं कहूं पूरे श्रीमद् भगवत गीता का सार है यह अंतिम तथ्य। यह अंतिम तथ्य कहते हैं वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना ही हर जीव का परम लक्ष्य है। इसलिए यह अंतिम लाइन पूरे भगवत गीता के सार तत्व को प्रकट कर रहा है, इस चैप्टर के सार तत्व को भी और पूरे भगवत गीता के सार तत्व को भी। कह रहे हैं वह व्यक्ति, यह स मामेति पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। पहले 3 लाइनों में 3 अलग अलग विभागों में बताया कि कौन क्या करके, क्या छोड़कर, किस प्रकार का सद्भाव दिखा करके मुझे प्राप्त कर सकता है। तो यह श्लोक अपने आप में इस तथ्य की पूर्ति करता है। वैसे तो यदि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त स्वरूपों के, समस्त शक्तियों के अथवा समस्त कारणों के कारण है। पिछले श्लोक में भगवान को ब्रह्म संहिता से कोट करके श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे थे, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो कोई व्यक्ति चिन्मय आकाश में, चिन्मय आकाश के कृष्ण लोक के परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। हिंदी में लिखा हुआ है जो कोई चिन्मय व्योम, तो चिन्मय व्योम मतलब अप्राकृत आकाश की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण लोक में परम पुरुष को, परम पुरुष मतलब भगवान श्री कृष्ण को, जो कि यशोदा नंदन, नंद नंदन है, ऐसे परम पुरुष को प्राप्त करना चाहता है अथवा उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे भगवान के द्वारा यह मंत्र बताया गया है। मंत्र को समझिए, यहाँ पर मंत्र कोई अलग से मंत्र नहीं है, दैट इज फॉर्मूला। प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को भगवान बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि सकाम कर्म मनोधर्म से ऊपर उठो और मेरी शुद्ध भक्ति में लग जाओ और मेरे लिए कर्म करो, मुझे जीवन का लक्ष्य मानो और प्रत्येक जीव से संभाव रखो। तो फॉर्मूला संपन्न होगा, फॉर्मूला पूरा होगा तो क्या होगा? तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। रिजल्ट क्या आएगा? तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो भगवान बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता रहे, इस फॉर्मूले को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करता है तो परम धाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम में वह जा करके क्या कर पाएगा? भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाएगा, अपना घनिष्ठ संबंध रख पाएगा। श्रील प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का सार भी है। यह श्लोक क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का सार भी है। इसका मतलब यह है कि यह श्लोक सबको याद करना चाहिए। यह श्लोक सबको, तो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, हर व्यक्ति को याद करना चाहिए। सो कल के लिए आप सबके लिए टास्क है, कल हम दूसरे श्लोक को न पढ़ के सभी से इस श्लोक को सुनेंगे। सभी लोग इस श्लोक को आज दिन भर में याद करेंगे। मैं कल से याद कर लिया प्रभु जी। हरे हरे सार है बोले ना तो कल। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
है ना। देखिए ऐसे एडवांस में चलना चाहिए, सभी को याद कर लेना चाहिए, है ना, जहां पर तो प्लीज, थैंक यू पूनम माता जी। तो हर व्यक्ति को, सिर्फ माता जी को ही नहीं, हर किसी को इस श्लोक को याद करना चाहिए, क्योंकि कोई पूछे कि प्रभु जी आप बताइए भगवत गीता का सार क्या है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हमें अलग से किसी और चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे इस श्लोक को रख दीजिए। सिर्फ श्लोक नहीं याद रखना, श्लोक के साथ श्लोक का अर्थ भी याद रखना है। तो भगवत गीता का सार आज आप सबको मिल गया, ठीक है ना। ओके। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता की शिक्षाएं मूलतः उन लोगों के लिए हैं जो बेसिक्स की पढ़ाई करते हैं, मतलब जिन्होंने अभी घर बनाना शुरू नहीं किया है, जिनकी नींव नहीं खोदी है, तो आध्यात्मिक जगत में घर बनाने के लिए यह नींव खोदने वाली जगह है। जैसे सपोज नींव खुद गया, ढांचा तैयार हो गया, तो पुनः आप जाकर के राजमिस्त्री को नहीं बुलाओगे, अब किसको बुलाओगे ढांचा बन जाने के बाद? अब इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाओगे कि अब इस पर काम कैसे करना है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसे बद्ध जीवों की ओर लक्षित होता है। ऐसे ऐसे मतलब हम जैसे, ऐसे मतलब ऐसा नहीं सोचो कि हमारे लिए नहीं है, हम लोग तो मुक्त जीवन है, वो जो बाहर के लोग हैं ना, जो बाहर काम करते हैं उनके लिए नहीं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं हम सब इस भौतिक जगत की प्रकृति पर अपना अधिकार जमाते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति। बार बार श्लोकों में भगवान इस बात की प्रेरणा देते हैं कि ये संपूर्ण जगत जो प्रकृति है ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी शक्ति है, और मेरी शक्ति मेरी ही रहेगी, किसी और की नहीं होगी। हाँ, दूसरे की पत्नी को कोई बोले मेरी पत्नी है तो गड़बड़ है ना, वो उसकी पत्नी नहीं हो सकती, वो जिसकी पत्नी है उसकी पत्नी। उसी तरह ये जो शक्ति है यह भगवान की शक्ति है, मतलब भगवान की प्रकृति, मतलब भगवान इसके स्वामी है, मतलब भगवान की पत्नी है। अब भगवान की पत्नी पर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं, हाँ, बहुत गलत बात है, समझिए हम सबके लिए। तो हमें उनकी सेवा करनी है, न कि उन पर अपना प्रभुत्व जताना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह श्रीमद् भगवत गीता उन समस्त लोगों के लिए है जो भौतिक प्रकृति पर, संसार पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं और कहीं ना कहीं वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। तो अब ये मत कहिएगा प्रभु जी हम तो जानते हैं, नहीं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसके पहले नहीं जानते थे। भगवत गीता पढ़ करके या फिर जिससे सुना है उसने भगवत गीता पढ़ के आपको सुनाया है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो इसलिए यह श्रीमद् भगवत गीता हमारे लिए है। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भगवत गीता का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने और भगवान के बीच के संबंध को समझ सके, और वह आज संबंध मटेरियल नहीं है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। कैसा है? आध्यात्मिक है। जैसे मेरा और मेरे माता पिता का संबंध ये मटेरियल संबंध है, यह जब तक शरीर है तब तक। कल मैं कुत्ते के रूप में जन्म लूंगा और मेरे माता पिता बोलेंगे क्या हाय ले ले मेरा मोनू आ गया, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते से संबंध नहीं रखते हैं, वो इस शरीर से संबंध रखते हैं जो ये मानव शरीर है। समझ में आ रहा है? तो ये भौतिक संबंध है, जबकि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा है? चिन्मय है,
चिरकाल से चिरस्थाई है ना, चिरस्थाई है, हमेशा के लिए स्थायी संबंध है, और उस संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता। तो यह श्रीमद् भगवद गीता हम जैसे जीवों का संबंध परम धाम, परम परमेश्वर भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता रखी गई है। साथ ही साथ यह श्रीमद् भगवद गीता इस बात की भी शिक्षा देता है, पहले तो संबंध बताता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारे बीच में क्या संबंध है। अब इस बात को भी बताता है कि कैसे हम उस परम धाम अर्थात भगवान को, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, इसकी शिक्षा भी यह श्रीमद् भगवद गीता आपको प्रदान करता है। इस श्लोक में उस विधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है कि कैसे भगवान तक, भगवत धाम तक पहुंचा जा सकता है, जिससे कि मनुष्य आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता हासिल कर सके, जैसे कि श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में 2nd चैप्टर 255वें श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथारमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। क्या श्लोक है, युक्तम वैराग्य उच्यते, जीवन में युक्त वैराग्य आना चाहिए। तो कोई एक लाइन में बताएगा क्या युक्त वैराग्य क्या है? कोई भी हैंड रेज करके, हैंड रेज करेंगे, देन आई विल डिसाइड कि वो बताएंगे या नहीं बताएंगे। ओके, यस गौतम प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। युक्तम वैराग्य मतलब ऐसी कोई भी चीज की इच्छा कभी ना आना, मतलब पूर्णता उनको त्याग देना। बिल्कुल नहीं, युक्त वैराग्य का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। और कोई? थैंक यू सो मच आपके प्रयास के लिए। इसमें एक लाइन सही है कि इच्छा न आना, कुछ आंशिक रूप से सही है, बट पूर्ण रूप से नहीं। आप सब भी बता सकते हैं। वाह, अच्छा लग रहा है, हैंड रेज हो रहे हैं। तो मैं सोच कर ही बोलूंगा कि कौन बोलेगा, है ना। किशोर बंशोर प्रभु प्लीज बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दादा प्रणाम। यस, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाना प्रभु जी, भौतिक जितनी भी चीजें हैं सब त्याग देना। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं हाँ या नहीं बताऊंगा, आंशिक रूप से इसमें एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है। यस राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसका मतलब है कि अपन जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपन भक्ति कर सकते हैं, दोनों का मिश्रण जो रहता है वो युक्त वैराग्य कहलाता है। कुछ हद तक यस रोहित। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा हम कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। हम जो भी कार्य करें, जैसे व्यापार भी कर रहे हैं तो कृष्ण को सेंटर में रख के करें, वो एक वैराग्य कहलाएगा। हरि बोल जय। दैट्स द युक्त वैराग्य। सभी चीजों को कृष्ण के लिए करना, अपने जीवन के हर एक कार्य को आध्यात्मिक बना देना। जीवन में न तो गृहस्थ से इसका मतलब है, न ब्रह्मचर्य से मतलब है, न भौतिक से मतलब, न आध्यात्मिक से मतलब, केवल कृष्ण से मतलब। जब आपके केंद्र बिंदु कृष्ण होंगे, आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य कृष्ण के लिए होगा। चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे सोना हो, चाहे जगना हो। रात को सोए इसलिए ताकि सुबह उठकर कृष्ण का नाम ले सके, कृष्ण भगवान की मंगल आरती कर सके, उनकी सेवा कर सके, अथवा उनके लिए काम पर जा सके, अथवा घर पर खाना बनाना इसलिए ताकि कृष्ण को प्रसाद बना दे सके। यह युक्त वैराग्य है। श्री राम प्रभु का टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू श्री राम प्रभु आपका हैंड रेज करने के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जैक्ट आंसर न मिल जाए। थैंक यू श्री राम प्रभु। थैंक यू उन सभी भक्तों का जिन्होंने प्रयास किया। सही या गलत से मतलब नहीं था, आप सबने प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं अनासक्तस्य विषयान। हाँ, ये अनासक्तस्य विषयान का मतलब है उन समस्त चीजों से
अनासक्त हो जाना जो कृष्ण से संबंधित न हो। अनासक्त से विषयान, क्योंकि विषय कृष्ण के लिए नहीं है। हाँ, फिर ऐसे विषय, एक आसक्ति, एक विषय भौतिक है और एक विषय आध्यात्मिक है। अगर आपके जीवन के विषय कृष्ण है तो कृष्ण के अलावा अन्य विषयों के प्रति अनासक्त हो जाना। कृष्ण भी एक विषय है, कृष्ण के अलावा बाकी सारे विषय, खाना पीना सोना रहना, कृष्ण ही एक विषय है। कृष्ण के सापेक्ष खाना पीना सोना होगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि कई बार स्टेटमेंट का ये मतलब ना, प्रभु जी इसका मतलब आप कह रहे हैं आज से खाना बंद, सोएंगे भी नहीं प्रभु जी, कहीं जाना भी नहीं है, बैठे रहना, कृष्ण 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 कहना है। हाँ, ये भी चलेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, किंतु कलयुग में बहुत संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण को विषय बना लेना है और कृष्ण को विषय बनाकर उनके सापेक्ष में सारा कार्य करना है। पूरे कार्य, जीवन के सारे कार्य उनके सापेक्ष में होने चाहिए, है ना। अनासक्त विषयान यथार मुपयुंजत, और ऐसे को यह कृष्ण कर्म कहलाता। यथा अहर्य मुख्यवंजत, ऐसे कर्म को हम कहते हैं कृष्ण कर्म, जब विषय क्या हो, विषय कृष्ण से संबंधित हो, निर्बंध कृष्ण संबंधी। हाँ, तो इसलिए कोई भले ही कितना कर्म क्यों न करे, किंतु उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, यह सबसे पहले ही शिक्षा भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन, मैं तो तुम्हें कर्म करने के लिए कह रहा हूं, मैं फंसने के लिए तो आप तुमसे कह ही नहीं रहा हूं। क्या कहते हैं भगवान? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पहले ही भगवान बता चुके हैं कि मैं तो तुमको फंसने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ कर्म करो जो कि तुम्हारा कर्तव्य है, और उस फल को तुम्हें नहीं खाना है। फल जो भी आए, अच्छा अथवा बुरा, वो मेरा हो। देन आई विल डिसाइड कि तुम्हें क्या देना है। तो डिसाइड मालिक को करने दीजिए। कई बार हम स्वयं मालिक बन जाते हैं। हाँ, जब भगवान कहते हैं यो भुक्ता राम यज्ञ तपसाम स्वरम, कि मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं, तो कई बार लगता है अच्छा काम मैं करूं, खाएंगे आप, गड़बड़ है, मैं ही खाऊंगा। हाँ, क्या भुक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम नहीं, अहम मामेति भगवान, मैं ही खाऊंगा, आप नहीं। हाँ, मेरे द्वारा होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देते हुए यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त हो जाए तो उसे व्यापार को कृष्ण भावना मृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी का, हाँ जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना, कि कोई व्यक्ति बोले, इस कहाँ बता रहा था, किसी के घर पे कथा करते हुए बता रहा था मैं, कि कोई कहता है प्रभु जी ये मेरा घर थोड़ी है, ये तो भगवान का घर है। तो उसी समय एक बार ऐसे ही हमारे गुरु महाराज किसी के घर पे गए और उसने बोला बड़ा अच्छा घर बनाया आपने। महाराज ने बोला, तो जो बोला महाराज मेरा कहाँ है, भगवान का है। बोले अब भी निकलो यहाँ से, भगवान का है ना, तुम क्यों रह रहे हो, निकलो यहाँ से। उसकी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई, क्या होगा, हिला तक नहीं। बोले देखे, इसका मतलब कह तो रहे हो, तुम कहते तो हो कि ये भगवान का घर है, लेकिन ये मानते नहीं हो। जानते तो हो कि ये भगवान का घर है, लेकिन अभी तक मान नहीं पाए कि ये भगवान का घर है, निकलने को तैयार नहीं है। तो हम चीजों से आसक्त हैं, लगे हुए हैं। हम कहते तो हैं कि प्रभु जी सब कुछ कृष्ण का है, ये व्यापार भी, ये घर भी, ये पैसा भी, ये सब कुछ भी, लेकिन कोई बोले ये दे दो तो, मान लीजिए कृष्णा का कोई प्रतिनिधि बोले कि ये घर आज से मेरा। एक्चुअली पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म बोल रहा हूँ, पूर्व समय में, पूर्व काल में, जब भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, मतलब कलयुग से पहले, इतनी श्रद्धा थी कि यदि कोई साधु अथवा गुरु किसी चीज को कह देता कि ये तुम छोड़ दो तो वो छोड़ देता, चाहे वो राज्य हो, घर हो, पैसा हो, कोई फर्क न पड़ता। लेकिन कलयुग में लोगों की जो विषयों के प्रति आसक्ति है वह इतनी बढ़ी हुई है कि वह साधु को देखे तो बोले अच्छा साधु आया है, दरवाजा बंद कर लेते, कहीं भगवत गीता हाथ में न थमा दे, मैराथन चल रहा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं
कि यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इसी को कृष्ण कर्म कहते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रहों की सेवा का प्रबंध करा सकता है। मतलब पैसे का सदुपयोग अपने लिए महल नहीं बल्कि उससे अच्छा महल कृष्ण के लिए बनाना चाहिए। यही आपके जीवन का औचित्य, उन समस्त लोगों का औचित्य होना चाहिए जिनके पास पैसा है, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद बनवानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और पैसा बचा तो सेवा की व्यवस्था करनी चाहिए। एक बार हम सिविल लाइन में 3 भाई हैं, उनके घर गए थे, नाम नहीं बताऊंगा। तो महाराज भी हमारे साथ गए थे। तो महाराज कहते हैं, देख रहे हैं इनके घर में ऐसी सुंदर सुंदर टाइल्स लगी है और कहते हैं हमारे मंदिर में देने के लिए पैसे नहीं है, भगवान का यहाँ राजमहल अधूरा पड़ा है और ये तो बोले ये लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे क्योंकि इन लोगों ने भगवान की सेवा को नकारा है। रियली मैंने देखा ऐसे व्यक्तियों के जीवन से सुख चला जाता है। आप देखिए हमें जीने के लिए क्या चाहिए, एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, मुश्किल से 2 टाइम का खाना, उसमें भी सबको 2 टाइम भी अच्छे से नहीं पचता, कहीं हैवी खाना हो गया तो सुबह भागते रहता है। इसका मतलब बहुत लिमिटेड डाइट और सोने के लिए थोड़ी सी जगह जहां पर शांति से सो सके, छोटा सा जगह, बहुत बड़ा जगह नहीं, और एक छोटा सा भगवान का किचन जहां पर भगवान को प्रसाद अर्पित करके उनका उच्चिष्ट ग्रहण कर सके, इतनी ही व्यवस्था चाहिए। अन्यथा अन्य कोई आवश्यकताएं आपके जीवन में है ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध वह करा सके, इसलिए यह सब कृष्ण कर्म है, इसलिए उसका धन है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती। मतलब इसलिए आप देखिए हमारे, आपको पता है जितने लोग रोहित प्रभु के घर में पहुंचे होंगे, अब वह कुंज, पहले कुंज वो सोहम विला था, प्रभु जी ने उस कुंज का नाम बदल दिया, अब वह राधा महासुंदर कुंज हो गया है। अब वो राधा महासुंदर की रहने की जगह हो गई है। अब वो राधा महासुंदर के घर में प्रभु जी रहते हैं, उनसे प्रार्थना करके कि भगवान मैं रह सकता हूँ। तो यही श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये महल किनका है? राधा महासुंदर का है, जहां पर हम चाकरी करेंगे, जहां पर हम उनकी नौकरी करेंगे और हम उनके घर पे हम रहेंगे, है ना। इसलिए यदि कोई इस भाव से रहता है तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वहां पर रहने की कोई मनाही नहीं है। उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है और उसमें रहने की उसे मनाही नहीं है, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। कई बार कुछ लोगों की ऐसी क्षमता नहीं होती। अभी हम एक भक्त के घर पे गए थे, तो उस भक्त के घर के में भगवान के रहने के लिए जगह देख करके हमारे रोहित प्रभु कहते हैं, प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा भगवान के लिए जगह रखा है, इतना जगह होना चाहिए। दैट मीन्स व्यक्ति कुछ समय ऐसा फील करता है कि मेरे घर में भगवान कहीं छोटे जगह में तो नहीं रह रहे हैं। अब क्या होता है, एक समय तक ऐसी जगह स्थापित हो जाती है कि उसके बाद, लेकिन इससे दुखी नहीं होना चाहिए, यह मानना चाहिए भगवान ये आपका वही स्थान है जहां पर आप निवास कर रहे हैं, किंतु यह पूरा जगह आपका है, आप जहां चाहे वहां विचरण करें, है ना। इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हमने, क्योंकि वह पहले की बनावट है, आप उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए उसमें दुखी न होकर के हमें यह समझना चाहिए कि पूरी की पूरा यह घर जो है वह भगवान का है ना। तो इसलिए यदि कोई मंदिर नहीं बना सकता, वहां सफाई करता है तो वह भी कृष्ण कर्म है। यदि भगवान के बगीचे की देखभाल करता है तो वह भी कृष्ण कर्म है। और जिसके पास थोड़ी सी भूमि है, जैसे भारत के कुछ गरीब लोग हैं उनके पास भी होती है, तो वो उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने में कर सकता है, तुलसी का वृक्ष उगा सकता है। तुलसी के दल बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा के लिए, हर सेवा में तुलसी का दल प्रयुक्त होता है। भगवान
भगवान गीता में कृष्ण ने उसको बड़ा आवश्यक बताया है। कहते हैं पुत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यहाँ पर पत्ता जो है वो तेंदु का पत्ता बीड़ी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पत्ता कौन सा, वह पत्ता कह रहे हैं तुलसी का पत्ता है ना। भगवान को कौन सा पत्र अर्पित करना है, तुलसी का पत्रा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में जो पत्रम की बात की जा रही है वह पत्रम तुलसी के पत्ते की बात की जा रही है, न कि किसी और पत्ते की, है ना। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। यह कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। मतलब कोई यह नहीं कह सकता कि प्रभु जी उसके पास तो खूब पैसा है इसलिए वो भक्ति कर पा रहा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे भक्ति करूं। तो भक्ति करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मत परमः, जो इस श्लोक में सबसे पहला शब्द यूज हुआ है, क्या, मत कर्म। तो मत कर्म, एक तो पहला है मत कर्म, कर्म करने में, तो दूसरा है मत परम, उसमें दूसरा शब्द यूज हुआ है मत परम, मतलब मुझे परम मानता हो। तो पहले देखिए, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण को उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से आपने रखा है। अच्छा बोले ठीक है कृष्ण ही तो है, लेकिन करता तो मैं ही हूँ, कमा के तो मैं ही लाता हूँ, तभी तो भगवान को खिलाता हूँ। तो सबसे पहले अपनी स्थिति को समझना चाहिए, है ना। मत परम शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य, परम धाम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों के संग को मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य, स्वर्ग जैसे उच्चतर लोक या ब्रह्मांड के उच्चतम स्थानों में भी कभी जाने का इच्छुक नहीं करता। यहाँ तक कि जैसा सत्यव्रत मुनि कहते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या, केवल भगवान, आप और आपकी सेवा। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति में तदात्मा, अर्थात किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता है। केवल भगवान की नौधा भक्ति अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, इन साधनों में लगा रहता है। और जब व्यक्ति इन साधनों में लगा रहता है तो निश्चित रूप से वह भगवान के चरण कमलों के प्रति कृतार्थ हो जाएगा और उनके चरण कमल उनको प्राप्त हो जाएंगे। संग वर्जित, यह जो अंतिम शब्द है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझिए, संग वर्जित ऐसा व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के भक्तों के अलावा अथवा भगवान के प्रतिनिधियों के अलावा किसी और का संग न करे। इसमें एक तथ्य महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज, प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा था कि तुम कभी कलकत्ता मत जाना, अर्थात कभी जाकर वहां लोगों का संग मत करना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति चली जाएगी। अंतिम कुछ वर्षों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता में ही रहे, वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ा, इवन तो मायापुर भी नहीं आए। तो जब वो कलकत्ता में रहने लगे तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरु महाराज, आपसे तो, आपके गुरु महाराज ने कहा था आपको कलकत्ता में नहीं जाना है, वहां लोगों का संग नहीं करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बात कही, मैं यहाँ लोगों को अपना संग देने आया हूं, ना कि उनका संग लेने। तो याद रखिए, हर व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं बन जाए। जब उतनी साधना कर लीजिएगा तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बनिएगा। अभी हमें बहुत ऐसे भौतिकवादियों के संग से बचना चाहिए, अथवा जब किसी काम के सिलसिले में उनसे बात करना पड़े, कुछ चीजें करनी पड़े, तब हमें निरंतर भगवान के चरण कमलों के आश्रय में रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आया केवल आपकी सेवा के लिए हूं। अच्छी बात यह है कि हमारे, मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, रोहित प्रभु से, रोहित प्रभु कहते, प्रभु जी मुझे अच्छा लगता है इस्कॉन से जुड़ने के बाद भक्त के जीवन में जब जब उसके पास समय होता है, अथवा समय नहीं भी होता, कोई कार्य भी करते रहता है, तो उसके मन चिंतन पटल पे कृष्ण का नाम चलते रहता है।
अथवा जब भी उसे समय मिलता है तुरंत वो माला उठा लेता है, गाड़ी में बैठता है, इधर जाता है उधर जाता है, समय मिला तो उसका एक ही काम होता है, क्या करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति के लिए वर्णन किया गया है, अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्येन कृष्ण आनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यदि कोई व्यक्ति, रूप गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए, उसे ऐसे व्यक्तियों के संग से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म और मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। याद रखिए हमेशा, जो भी आपके जीवन में भक्ति के लिए अनुकूल हो, पति पत्नी बच्चे, उसे आप अपने साथ रखिए, जो प्रतिकूल हो उसे छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। यह आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कई बार लोग कहते प्रभु जी इसने तो इसका त्याग कर दिया। भैया, आपके लिए भगवान ने अच्छी व्यवस्था रखी है, उसके लिए नहीं रखी होगी। अथवा कई बार बोले प्रभु जी यह तो अपनी पत्नी से बड़ा आसक्त है, क्या कर सकते हैं, उसकी पत्नी उसका भक्ति में सहायता प्रदान करती है, उसका पति उसे पूरी तरह सहायता देता है, इसलिए वो सदैव अपने पति की सेवा में रहती है। तो इस प्रकार से, अथवा किसी भी के साथ भी, मतलब जो भी व्यक्ति आपको, या जो भी एसेट्स, जो जितने भी एसेट हैं, ये सारे एसेट आपको, जो भी वस्तु आपको भगवान की सेवा में लगाए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे चीजों का संग करना चाहिए। भक्ति प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऐसे जो भक्ति के प्रतिकूल जो भी चीजें हो उसका त्याग कर देना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वो है ना। तो आगे लिखते हैं, इस तरह से सोते जागते जो कंस था वह कृष्ण का शत्रु था, लेकिन फिर भी वह कृष्ण के विषय में चिंतन करता रहा 24 घंटे निरंतर, जबकि वह असुर है और अंत में वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निश्चित रूप से उसके, कृष्ण के द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु, और ऐसा ही हुआ, कृष्ण नाम का बार बार स्मरण करने के कारण कंस को भी मोक्ष प्राप्त हुई। किंतु सारे भक्तों का जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों का यह लक्ष्य नहीं होता कि वह मुक्त हो जाए अथवा मोक्ष प्राप्त कर ले। शुद्ध भक्त को मोक्ष की कोई कामना नहीं रहती, वह तो कहीं नहीं जाना चाहता, वह केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, चाहे वह इस धराधाम पे रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, अथवा गोलोक वृंदावन में रहे, बैकुंठ में रहे, कहीं भी रहे, जहां रहे वहां वह भगवान की सेवा करे। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। बाकी कामना करना अपरिपक्वता की स्थिति में वह भी गड़बड़ नहीं है, किंतु जब व्यक्ति का भक्ति उस शुद्धतम अवस्था पर पहुंचता है तो वह समस्त कामनाओं से रहित केवल कृष्ण सेवा से पूरित होता है। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ पर उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव भी रहता है, फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन में संकटों तक में डालना पड़ता है। आप सॉल्टेड ब्रेड जो हमारी एक फिल्म है वो आप देख सकते हैं, उसमें किस प्रकार से रसियन भक्तों को अंततः जेल के अंदर डाल दिया गया और वहां पर उनको अपना शरीर तक त्यागना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण इनमें भक्तों में जीसस क्राइस्ट का आता है। कई बार फिर से लोग इसे सुनेंगे, अच्छा फिर से ये लोग तो किसका प्रचार करने लगे, हाँ समझ गया, ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी जीसस क्राइस्ट का देते हैं। हाँ,
ये लोग सनातन नहीं है, सनातन धर्म। आप समझिए, सनातन धर्म सारे धर्मों के को समेट कर रखता है। सनातन धर्म के अंदर सारा धर्म अपने आप आ जाता है, क्योंकि सनातन धर्म न मैं हूं न आप है, सनातन के अंदर पूरा विश्व समाता है। और ये सारे धर्म कहीं ना कहीं सनातन से उद्भूत हुए हैं। जब एक बच्चा बदमाश हो जाता है, जब एक बच्चा बदमाश हो जाता है तो पिताजी कहते हैं तुम जाओ शादी करो, अपना घर का खुद का इंतजाम खुद से करो। तो ये जो खुद से इंतजामात करने की बात है ना, खुद से करने की बात है, तब व्यक्ति एक अलग स्वरूप में, तो उसमें फिर पिताजी किसी न किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि जाइए देखते रहिएगा कहीं बच्चा कोई परेशानी में ना आए। पिताजी को चिंता रहती है, लेकिन सामने से नहीं दिखाते कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो इसी तरह से जीसस क्राइस्ट ने बाद में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु उन्होंने अपना जीवन सदैव उस परमेश्वर के प्रचार में गुजार दिया। कभी उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने बताया कि भगवान, मैं भगवान का बेटा हूं। जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, पुत्र हूं मैं। निसंदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। उसी प्रकार से क्योंकि प्रभुपाद इस समय जो टीका कर रहे थे उनको पता था कि यह किताब कहाँ लेकर जानी है, फॉरेन कंट्रीज में लेकर जानी है, इसलिए पहले एग्जाम्पल यदि आप अब प्रभुपाद शास्त्र में आते हैं, कहते हैं उनके अलावा अनेकानेक ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हरिदास ठाकुर, जैसे प्रहलाद महाराज, इनको भी मारने का प्रयास किया गया, इनके लिए भी अनेक कष्ट इनके जीवन में आए। उसी प्रकार से कष्ट तो सभी के जीवन में, सारे भक्तों के जीवन में आए। आप देखेंगे रायदास, तुकाराम, या फिर जितने भी भक्त हुए, भक्तों के जीवन में कष्ट की, हमारे श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखिए क्या कष्ट नहीं है ना। कष्ट सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उस कष्टों को पार कर एक भगवत भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है, क्योंकि उन्होंने इसका रिस्क लिया, क्योंकि वे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भगवान के साथ उसके संबंध को याद दिला दिया जाए तो उसकी समस्त प्रकार के कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। यह सबसे बड़ी सेवा है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी क्या सेवा है? क्या किसी को खाना खिलाना सेवा है? क्या किसी को पैसे की जरूरत है, पैसा देना सेवा है? क्या किसी का इलाज करा दें यह सेवा है? क्या हॉस्पिटल खोलना सेवा है? यह एक तरह की सेवा हो सकती है, किंतु यह मूल सेवा नहीं है। मूल सेवा किसी भी जीवात्मा को भगवान से जोड़ देना, यह उसकी मूल सेवा है, क्योंकि उसके कष्टों का निवारण न तो तबियत ठीक होने से उसके कष्टों का निवारण होगा, न ही अन्य किसी विधि से। केवल वह तभी सुखी होगा जब वह भगवान के साथ अपने निज संबंध को स्थापित कर पाएगा। तब वह कष्ट आएंगे भी तो समझ जाएगा ये मेरे प्रारब्ध है, उसे कष्ट नहीं होगा, है ना, वह सुखी हो जाएगा। इस प्रकार शुद्ध भक्त, इस प्रकार से शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में सदैव लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहने के कारण सभी कष्टों को सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम, भगवान श्री कृष्ण ही परम धाम है, परम धाम को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में आप गोलोक वृंदावन को भी परम धाम कह सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी परम धाम कहा गया। भगवान का एक नाम भी परम धाम है। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि उन्होंने चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। कई बार लोग कहते हैं नहीं, भगवान ने विराट स्वरूप दिखा, कृष्ण तो विष्णु के अवतार है ना। यही हम सब जानते थे, है ना, सब लोग हम सब यही जानते थे कि कृष्ण किसके अवतार है, विष्णु के। नहीं, कृष्ण यह दिखाना, कृष्ण से सब कुछ उन्होंने उद्भुत होते हुए दिखाया। मतलब कृष्ण ने दिखाया कि ये मेरा विराट स्वरूप है, इसमें नारायण भी है, इसमें महादेव भी है, इसमें ब्रह्मा भी है, और इसमें वे समस्त स्वरूप है, वह चतुर्भुज, वह द्विभुज, सब कुछ इसके अंदर आता है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल द्विभुजी रूप, जिसे हम
श्याम सुंदर राधा महासुंदर स्वरूप कहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उसे अपने हृदय में देख सकता है और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है, सार यह है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है, परम सार है, उसके अलावा जीवन में सब बेकार है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के विराट स्वरूप नामक शीर्षक का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत वाणी भगवद गीता की जय। जय। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लेकर के पूरा करते हैं। यस अनिल प्रभु प्लीज। ये प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पिछले में क्या बोलते हैं तात्पर्य में 436 नंबर पेज के 3rd लाइन में, तो भगवत गीता का आ रहा है ना नाम। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो विराट स्वरूप का जो दर्शन वो अर्जुन जो थे वो एक ही जगह में बहुत सारी चीजों को देख पा रहे थे, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सप्त ऋषिगण को, और भी बहुत सारी चीजों को देखा। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम जानते हैं अगर वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें तो जो काकभूषुंडी जी थे वो ऐसा उनके बारे में बोलते हैं कि वो टाइम और स्पेस से बाहर जा सकते थे, और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी मतलब अभी तो है उनका भी उनका अस्तित्व है, तो उन्होंने रामायण 11 बार देखी और महाभारत 16 बार देखी। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जब उन्होंने महाभारत 16 बार देखा होगा तो हर बार भगवान कृष्ण भगवत गीता का उपदेश करते हैं क्या? क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं, इसके पहले जितने भी जो कृष्ण आते हैं वो विष्णु तत्व होते हैं। तो मूल कृष्ण ही जब अभी आए थे 5200 साल पहले, तभी भगवत गीता का वो दिया था ज्ञान। किसके पहले जब विष्णु तत्व एज कृष्ण के फॉर्म में आते हैं तो भी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया जाता है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन करेक्ट कीजिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण बार बार आते हैं, बट कृष्ण प्रेम देने वाले चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। इसलिए भगवत गीता हर बार आपको जब जब महाभारत हुआ तब तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया और इसे स्थापित किया, है ना। तो इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं एक बार कृष्ण प्रेम को पुनः स्थापित करने के लिए अथवा देने के लिए। यस आगे बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे नहीं प्रभु? हाँ प्रभु जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु जी, तो जितनी बार भगवान कृष्ण आते हैं वो हर बार गीता को उपदेश होता है क्या? गीता ज्ञान अर्जुन को दिया जाता है? अब ये तो मैं भगवान से पूछ कर बताऊंगा, नहीं कह सकता। अब ये मुझे नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, उस समय जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। आज जैसे ही बोले अर्जुन जाओ मार दो, तो अर्जुन ने मान लिया, भाई मार दिया। हो सकता है उस बार ना पड़ा हो, इस बार थोड़ा ज्यादा टेढ़े बन गए हो तो इस बार उपदेश दे दिया हो कि रुको मैं तुमको ज्यादा नॉलेज देता हूँ, तुमको इतने में काम नहीं चल रहा है। तो मुझे कृष्णा से पूछना पड़ेगा, जब मैं जाऊंगा उनके पास तो पूछ के बताऊंगा कि आपने कब कब दिया था। तो मैं कह नहीं सकता, है ना। हो सकता है दिया हो, हो सकता है न दिया हो सकता है कुछ आंशिक रूप से स्थापित किया, हो सकता है पूर्ण रूप से स्थापित किया है। कैसे किया पता नहीं। हाँ, अब भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं कि मैंने यह नॉलेज किसको दिया, मैंने इदम विवस्वान, मैंने विवस्वान को, हाँ, सूर्य को भी पहले दिया था। तो यह परंपरा ब्रह्मा सूर्य आदि से, नारद आदि से चली आ रही है, किंतु हो सकता है कि उससे पहले वाली भगवत गीता में 18 चैप्टर की जगह 40 चैप्टर रहे हो और ज्यादा श्लोकों की आवश्यकता पड़ी हो सकता है उसके बाद एक ही श्लोक में तो समझ गए हो। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, आज के बाद मैं तुमको एक उपदेश देता हूँ, इसी को फॉलो करना है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। बोले अच्छा भगवान इतना ही करना है क्या? ओके, आज से मैं यही करूंगा, आप बताओ क्या करना है, किसको निपटाना है, बता दिए। तो श्लोक जैसे श्रीमद् भागवतम चतुश्लोकी भी है, चतुश्लोकी भागवत भी पूरे भागवतम का सार है, या फिर पूरे आप 18,000 श्लोकों को पढ़े तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कितना और कैसे, बट जितना है उतना एक्सेप्ट कीजिए।
अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय भगवान ने कितना नॉलेज दिया। अभी जो दिया, जो व्यासदेव ने संकलित किया, वो ये 18 चैप्टर, ये 700 श्लोक है, इसे हमको देखना है। इसके अलावा बाकी तो प्रभु जी मुझे बाकी मैं जरूर एक बार जिज्ञासा करूंगा अपने वरिष्ठों से कि हमारे भक्तों की ऐसी जिज्ञासा थी, कृपया इसे आप पूरा कीजिए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता, तो मैं एक बार जिज्ञासा करके बताऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मंतव्य है कि ऐसा होना चाहिए, जिससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। यस प्रभु जी, एक चीज और पूछना था बस। ये जैसे कि अमोघ में ना प्रभु जी, ना मैं इस 2-3 पाठ पढ़ा ना, ये यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, अमुक में ये पेज नंबर 18 में मतलब यहाँ पर लिख रहा है कि जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार आते हैं। तो मैं इसी नाम से पूछा कि जब एक बार आते हैं तो ये गीता का ज्ञान होता है क्या, और उसके पहले जो आते हैं वो गीता का नॉलेज प्रोवाइड नहीं कराते क्या अर्जुन को? अमुक में पेज नंबर 18 का जो सेकंड पैराग्राफ का तीसरा लाइन। हम्म हम्म अब मेरे हिसाब से, क्योंकि हर द्वापर